तेजस्वी यादव गाजियाबाद में उपचुनाव के लिए गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार गाजियाबाद में नहीं पहुंच रही है। पहला इंजन तो गाजियाबाद आता ही नहीं है और दूसरा इंजन लखनऊ से चलता ही नहीं है। तो वहीं उपचुनाव की तारीख के फेरबदल को भी लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब डर लग रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत रही है, इसलिए उनकी सेटिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने तारीख का बदलाव करा दिया है। अयोध्या की हार के बाद भाजपा बौखला गई है, इसलिए अयोध्या में चुनाव नहीं करा रही है। तो वहीं 9 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन की बढ़त 9 की 9 सीटों पर होगी। 2 साल का नियम बना है, ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए हैं, जो नई परंपरा शुरू की कारवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। देखिए, ये फटकार कोई नई नहीं है। अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने, वो सब टर्न डाउन होने चाहिए। ये सुधार, हमारे पत्रकार साथियों कहीं सुधार सुनने को मिल गया, ये सुधार नहीं है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेज़ों ने और अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेज़ों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। देखिए, गाज़ियाबाद शुरुआत है और मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली से बेहतर गाज़ियाबाद बने। इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे गाज़ियाबाद के लिए, वो नेताजी ने, या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, वो कांग्रेस के ज़माने के दिखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है। इनका काम केवल ये है कि विनाश कर दो। इनका काम है काम को रोक दो, तोड़ दो, और उसका परिणाम ये है कि आपका साथी भी, मैं नहीं जानता कि वो साथी कितना करीब आपका लोग हुआ, लेकिन पत्रकारों को जिस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जेल तो भेजा ही भेजा है, और मैं कहता हूँ अगर आप सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। दबाव है सब पर। ये जितने पत्रकार साथी हैं, ये दबाव में काम कर रहे हैं और दबाव में नहीं काम करते हैं, और अगर निष्पक्ष होकर काम करते हैं तो कई जगह कपड़े उतार दिए गए, नंगा कर दिया गया पत्रकारों को। ये क्या लोकतंत्र है, ये बताइए।